आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी नरम व मुलायम कोफ्ते बनाने की रेसिपी। बाज़ लोगों से कोफ्ते टूट जाते हैं या इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनते, हार्ड हो जाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है आपके लिए। और अगर आप आज की इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो यकीनन आप भी ऐसे ही नरम व मुलायम कोफ्ते घर में बना सकेंगे। कोफ्ते बनाना और फिर उसकी इस तरह से मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार करना बहुत आसान है। तो आज बहुत ही स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं आज बना रही हूँ बीफ के कोफ्ते। और अगर आप चाहें तो सेम रेसिपी के साथ मटन और चिकन उनसे भी आप कोफ्ते बना सकते हैं। आप सेम रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत ही स्पेशल आज की वीडियो है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो आइए जी कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले लूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज और इसमें 2 हरी मिर्चें मैं काट दूँगी और चॉपर में अच्छे से इसको मैं चॉपराइज़ करके बिल्कुल फ़ाइन इसका वो पाउडर सा बना लूँगी। अब उसके बाद इसमें 1 केजी बीफ का कीमा मैं ऐड कर रही हूँ। बहुत ही बारीक वाला कीमा मैंने इसमें ऐड किया है। तो 3 टेबलस्पून इसमें भुने हुए चनों का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च इसमें ऐड की है, टीस्पून सॉरी। और इसके साथ ही रेड चिली पाउडर मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। और मिसाले आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही 1 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड किया है और हल्दी हाफ़ टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी। धनिया पाउडर मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। इसके साथ खसखस का पाउडर भी मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया था, जो कि मैं यहाँ पे आपको वीडियो में दिखा नहीं सकी। गरम मसाला पाउडर मैंने आधा चम्मच ऐड किया है और ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। अब मैं ब्लेंडर को अच्छे से मैंने चला लिया था और यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल इस तरह का सॉफ्ट सा हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो अब इस तरह से अब आप इसकी बॉल्स बना लेंगे और बॉल्स को आपने अच्छे से प्रेस करके बनाना है ताकि ये टूटे ना। तो कोफ्ते बनाने के बाद आप इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें और उसके बाद अब हम इसकी जो है ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए 1 कप मैंने ऑयल ले लिया। इसमें मैंने ये देखें इस तरह से मोटे कटे हुए प्याज डाल दिए हैं, क्योंकि मैं एंड पे मसाले को सारा ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो प्याज को आपने अच्छा सा गोल्डन कलर देना है, बिल्कुल आपने फ्लेम लो रख के प्याज को अच्छा सा क्रिस्प देना है। तो ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड किया है। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को हल्का सा जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर मैंने 3 अदद लिए हैं बड़े साइज़ के। तो टमाटर ऐड करने के बाद बस इसे कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और फिर हम इस मसाले को ब्लेंडर के अंदर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और उससे जो हमारी ग्रेवी बनेगी वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी और बिल्कुल स्मूथ होगी। तो कोफ्ते आपसे सख्त इस वजह से बनते हैं कि आप उसके अंदर खसखस का पाउडर ऐड नहीं करते। खसखस का पाउडर आप ज़रूर 1.5 चम्मच के करीब या 1 टेबलस्पून आप ज़रूर ऐड करें। उससे जो कोफ्ते होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो बस यहाँ पे ये देखें इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ और जो है ब्लेंड करने के बाद इस मसाले को हम अगेन कुक करेंगे। तो ऑयल मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था, ऑयल के अंदर इस मसाले को ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी इसमें डाल के इसको जो है मज़ीद पानी भी इसमें थोड़ा ऐड कर दिया है ताकि ये हमारा बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाए, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सुर्ख चिली पाउडर मैंने आधा टेबल स्पून हल्दी ऐड की है, हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो बस इन मिसालों के साथ अच्छे से अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसको कुक करेंगे। और इसके अंदर जो है थोड़ा सा हम दही शामिल करेंगे, 3 से 4 टेबलस्पून फेंटा हुआ दही मैंने ऐड किया है। दही ऐड करने के बाद आप इसको कवर कर देंगे और अच्छे से जो है इसको कुक करेंगे ताकि जो ऑयल है वो इसमें से सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है और जो हमारे कोफ्ते हैं उन्हें मैंने रख दिया था फ्रीज़र में और मैं नेक्स्ट डे उनको बना रही थी तो वो अच्छे खासे फ्रीज़ हो चुके थे। थोड़ा सा उनको डीफ्रॉस्ट किया है। अब यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला मिक्स करके ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम कोफ्ते ऐड करेंगे। ये देखें कोफ्तों को ऐड करने के बाद इसको हम जो है चम्मच नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर आप शुरू में चम्मच चलाएंगे तो कोफ्ते टूट जाएंगे, क्योंकि हमने कोफ्तों को फ्राई नहीं किया, ये कच्चे कोफ्ते इसके अंदर मैं पका रही हूँ। तो इससे बहुत ही मज़ेदार ये कोफ्ते बनते हैं, सॉफ्ट भी बनते हैं। यहाँ पे मैंने एक जो है
कप के करीब इसमें पानी का ऐड किया है जस्ट, और बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे हम कोफ्तों को तकरीबन 15 से 20 मिनट कुक करेंगे। और ये देखें अभी कोफ्ते हमारे बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो चुके हैं, बिल्कुल अब टूटेंगे नहीं। ये देखिए इनकी शेप कितनी ज़बरदस्त आ चुकी है। तो अभी मज़ीद इसको 15 मिनट्स और लो फ्लेम पे दम पे हम इन्हें पकाएंगे ताकि कोफ्ते अंदर तक अच्छे से पक जाएं, क्योंकि ये कोफ्ते कच्चे थे, मैंने इनको फ्राई नहीं किया था। तो ये दम पे पकेंगे। तो मज़ीद 15 मिनट के बाद ये देखें ऑयल सेपरेट होने लग गया है। अब इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया आप ऐड कर दें, अदरक ऐड कर दें, और 2 से 3 मिनट के लिए इसको अगेन कवर कर दें ताकि ऑयल मुकम्मल तौर पर जो है सेपरेट हो जाए। तो ये देखें जी कितने मज़ेदार बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी हमारे कोफ्ते रेडी हुए हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। अगर आपसे कोफ्ते बाइंड नहीं होते तो आपने उसमें जो है भुने हुए चनों का पाउडर डालना है, और अगर आपके कोफ्ते सख्त हो जाते हैं तो आपने उसमें खशखाश का पाउडर डालना है। दुआ में याद रखिएगा।